और अभी तो ये आजीविका की बात कह रहे हैं आगे अगले स्टेप पर। तो आप लोगों को यदि मेरे वचनों के अंदर रंच मात्र भी यदि विकल्प खड़े होते हो कि आप क्या कह रहे हैं, तो बस आप इतना समझ लेना कि मैं नहीं कह रहा हूं, मैं मेरे सामने तो जो लाइनें लिखी हुई है ना, मैं तो वो पढ़ रहा हूं। मैं तो आगम पढ़ रहा हूं, शास्त्र पढ़ रहा हूं आपके सामने जिनागम रख रहा हूं, आपके सामने अमृत चंद्राचार्य को रख रहा हूं, आपके सामने चरणानुयोग के ग्रंथों को रख रहा हूं, आपके सामने टोडरमल जी की लिखी हुई लाइनों को पढ़ रहा हूं कि अंत समय में योग्य जाने तो आचार्य उचित समझे तो महाव्रत ग्रहण करा देवे और नग्न होना चाहिए उस दशा में। ये शब्द किसके हैं? ये शब्द टोडरमल जी के लिखे हुए हैं। हम तो इन शब्दों के वाचक हैं भाई साहब, हम तो चिट्ठी बांटने का काम कर रहे हैं। और जो बात समझा रहा हूं उस बात में यदि आपके समझने में यदि कहीं कुछ दिक्कत आ रही हो तो आप जरूर सामने भी प्रश्न लिखें और मुझसे भी संपर्क करें। सारे दुनिया भर में कहीं से भी संपर्क हो जाएगा, कोई बाधा नहीं है। लेकिन मैं ऐसा कुछ छोड़ता नहीं हूं, कोशिश तो यही रहती है कि जो समझ में नहीं आवे। बोलो, सुनो जरा, अभी आजीविका की बात कह रहे हैं। सच में मेरा खुद का चित्त आंदोलित है इस बात को देख करके, लेकिन आगम के आगे तो नतमस्तक होना ही पड़ेगा ना। हम क्या करें? आगम कह रहे अर्जिका को भी अंतकाल उपस्थित होने पर एकांत स्थान में वस्त्रों का त्याग करना उचित कहा गया है। क्या क्या करें? उचित कहा गया है। अब क्या करो? अर्जिका को भी कहा है ऐसा, और कहा गया है। टोडरमल जी अपने माथे पे नहीं ले रहे, ये डिसीजन ऐसा नहीं दे रहे कि वस्त्र त्याग करना उचित है नहीं कह रहे हैं। देखो, है और कहा गया है, इनमें बहुत फर्क है। समझ में आ रही है बात? मैंने टोडरमल जी की है, ये दौलत राम जी का आगे चल करके है। अभी इसके बाद आएगी वो चर्चा। हाँ, संलेखना के बाद का प्रकरण है दौलत राम जी का असलीवाल का। अभी जो प्रकरण चल रहा है ये टोडरमल जी का चल रहा है। ये कह रहे हैं सन्यास लेने के, ये देखो, अर्जिका को भी अंत समय उपस्थित होने पर एकांत स्थान में वस्त्रों का त्याग करना उचित कहा है। अब बोलो कैसे कैसे करें, क्या करें? अब बात कही है तो समझ लो कहा गया है। अब ये कैसे होता होगा, क्या होता होगा, कैसी परिस्थितियां बनती होगी, बड़ी बात गंभीर है। क्योंकि एक तरफ तो अष्टपाहुड़ जैसे ग्रंथ, कुंद कुंदाचार्य जैसे ग्रंथ, आचार्य भगवती आराधना में आया है। सही कह रहे हैं देवीलाल जी साहब, बराबर कह रहे हैं आप बात, हमने भी पढ़ी सुनी है बातें। लेकिन हम ये कह रहे हैं एक तरफ तो अष्टपाहुड़ में ऐसा कहा है, स्त्रियों में स्वाभाविक लज्जा है, भय है, डर है, घबराहट है, वो कैसे ऐसे निर्वस्त्र नहीं हो सकती हैं, वस्त्र त्याग उसके संभव नहीं है, ऐसी बहुत डिटेल में बातें कही है। अब दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि कर देंगे, कितनी तरह की बातें। तो फिर मैंने बहुत इस पॉइंट के संबंध में गहराई से विचार किया, चिंतन किया, आखिर क्या हो सकता है। कह तो रहे हैं, क्या करें? तो इसमें ऐसा लगता है इस परिस्थिति में कि एक तो आर्यिकाओं के संग अलग हुआ करते हैं, एक तो पुरुष नहीं होते उनमें, मुनि नहीं होते उनमें, आर्यिकाएं आर्यिकाओं के बीच में रहती है, आर्यिकाओं के खुद के अपने बड़े बड़े संग हुआ करते हैं, तो स्त्रियों के बीच में स्त्रियां हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, अंत समय की बात कह रहे हैं। एक जिज्ञासा मेरे चित्त में खड़ी हुई, फिर स्वयं ही समाधान भी मिल गया। जिज्ञासा ऐसी खड़ी हुई कि साहब देहांत तो भले ही हो जाएगा, और आपने नग्न करके देहांत हो गया, अब लेकिन उसका दाह संस्कार तो पुरुष ही करेंगे, क्योंकि दाह संस्कार के लिए तो स्त्रियां जाती नहीं है, शमशान में तो स्त्रियां जाती नहीं दाह संस्कार के लिए, तो वो तो पुरुष ही करेंगे। तो अब फिर प्रश्न जो खुद को ही जवाब मिलते हैं, अपने कोई ज्ञानी समाधान कारक होता है, जनवाणी में भी बातें मिलती है। भगवती आराधना के अंदर एक प्रसंग ऐसा भी आया है कि शव को ऐसे ही थोड़ा नाखून काट करके कट लगा करके किसी जगह पर बॉडी में ऐसे ही शव को छोड़ दिया जाता है। मुनिराजों का वे कहाँ लकड़ियां इकट्ठा करेंगे, कहाँ जलाएंगे, कहाँ दफनाएंगे, गाड़ने तक की भी उल्लेख इस तरह के हैं
गाड़ सकते हैं, जला सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो वहां मुनिराज और संघ में तो इस तरह की परिस्थितियां बनती नहीं है, छोड़ देते हैं। इस तरह के प्रकरण भी बहुत हैं, माने अंत समय में, क्योंकि ये तो मुनि अवस्था का सवाल है ना। अब शव को ऐसे जंगल में पटक दिया, क्योंकि मुनि संग हुआ करते हैं, बड़े बड़े कोई जंगली जानवर खा जाएंगे, देह है गल जाएगी, सड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे करके अपने आप ही सूख जाएगी, जंगली जानवर खा खुआ जाएंगे, जड़ शरीर है, खत्म हो जाएगा। जलाने में तो हिंसा बहुत होती है, पेड़ पे लगा दिया, टांग दिया, कुछ भी इस तरह का बड़ी विचित्र तरह की स्थितियां। लेकिन उसमें पता है क्या करते हैं, अंत समय में जैसे देहावसान हो गया, स्वर्गवास हो गया, तो बॉडी में कट लगा दिया जाता है एक। मुझे ध्यान है लगभग 22-25 साल पहले मेरी नानी जी का जब स्वर्गवास हुआ, तो नाना जी ने कही ये बात कि बेटा वो कट लगा दे। ऐसा ये बात होगी कोई 1997 की बात है, 23 साल पुरानी बात है। तो मेरे समझ में नहीं आई बात, फिर बाद में ये मेरे को बात ख्याल में आई, और ये विधान कहा इस तरह का, इसलिए कहा उस कट लगाने की बात, क्योंकि वो दिगंबर मुनिराज का शरीर है। और ये जो व्यंतराधिक देव हैं, ये देव लोग कभी भी किसी भी डेड बॉडी पड़ी है, कहीं भी कुछ खिलवाड़ कर सकते हैं, कुछ मजाक कर सकते हैं, उस बॉडी के अंदर इधर उधर से दूर से उससे कोई खेल करवा सकते हैं, नाटक करवा सकते हैं, किसी तरह की उससे वीराधना संभव है, उससे क्रीड़ा हो सकती है, खिलवाड़ इस तरह का माहौल बनाया जा सकता है। तो दिगंबर वेश के साथ में इस तरह का खिलवाड़ नहीं हो। तो कट लगाने से क्या होगा साहब, कि जहां ब्लड दिखता हो, जहां कट दिखता हो, आपको मालूम है ना वो घटना, वो राजा की तो सबने सुनी है, बलि चढ़ाने के प्रसंग में देवी को खुश करने के लिए बलि चढ़ा देंगे, और इसकी तो उंगली कटी हुई है, इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते। तो व्यंतराधिक देव और या इस तरह के कौतूहल करने वाले जो होते हैं, वे भी जो छिन्न भिन्न शरीर यदि दिखाई देता है, तो उसमें वो किसी भी तरह का कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो इसलिए कोई भी मतलब ये एक सावधानी हो जैसी बात कह रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नॉर्मल व्यक्तियों में इस तरह का कुछ करो तो करो और नहीं करो तो नहीं करो, क्योंकि आप तो ले जाकर के दाह संस्कार करके खत्म ही करने वाले हो ना, इस तरह की चीज खत्म ही हो जाएगी वो तो। माने अभी तो किसी का स्वर्गवास हुआ है, 2-4 घंटे में आप ले जाओगे, पौन घंटे के अंदर अंदर भी ले जाओगे, साधर्मियों को ले जाना चाहिए, विद इन 45 मिनट अपने को कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि बॉडी के अंदर जीव उत्पन्न होते रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, तो जल्दी से जल्दी उनको पहुंचा दो, शमशान में पहुंचा दो, ले जा दिया, दाह संस्कार कर दिया, उसका खत्म हो गए, वो जो कुछ भी होना था उनका निपट गया। अब तो सारा खेल ही खत्म हो गया, वो तो राख हो गई, मिट्टी हो गई वो तो। लेकिन अब मुनिराजों के संग हैं, मुनिराज हैं, जंगल में विचरण कर रहे हैं, बड़े बड़े संघ हैं, श्रावक लोग हैं नहीं, कौन करेगा, कौन इकट्ठा करेगा, कौन लकड़ियां लाएगा, कहां से सूखी लकड़ियां लाएंगे, निर्दोष लकड़ियां लाएंगे, उनका दाह संस्कार करेंगे, कुछ नहीं, निपटा देते हैं उनकी बॉडी को, ऐसे जंगली जानवरों के लिए छोड़ देते हैं। ये उल्लेख है इस तरह के हमारे यहाँ जनागम में, ऐसा भी हुआ जाता था, हुआ करता था, तो कट लगा दिया जाता था उस तरह का। तो एक ही इस तरह से अब ये आर्जिकाओं की बात कह दी कि अंतिम समय हो गया इस तरह का, अब वो नग्न कर दिया और छोड़ दिया, तो ये तो और ज्यादा मतलब अच्छी नहीं लगती ये बात। पुरुषों के शरीर को छोड़ दिया जाए और स्त्रियों के शरीर में ऐसे छोड़ दिया जाए, तो और ज्यादा कोई खोटी भावना वाले व्यक्ति हो तो उससे गलत कर सकते हैं। तो तुरंत एक समाधान मिल गया कि नहीं, अंत समय में संलेखना के प्रकरण में वस्त्र त्याग करना कहा है, और जैसे ही जीवन पूरा हो गया तुरंत वापस वस्त्र ढक देते हैं, वस्त्र लगा देते हैं, ऊपर से पहना देते हैं, चढ़ा देते हैं, तो फिर कोई बाधा नहीं है फिर उसके अंदर। तब ऊपर से वस्त्र लगा दिए वापस, क्योंकि फिर तो डेड बॉडी रह गई ना, अब क्या हो गया, अब सिर्फ डेड बॉडी रह गई है, तब ऊपर से उनके कपड़े पर ढक दिए कपड़े से, अब फिर तो पुरुष वर्ग आए और फिर उनको ले जाएं, उनको दाह संस्कार करें, उनका जो भी जैसा होना है वैसी परिस्थिति भी हो।